इंसान की अच्छी सेहत का दारोमदार इसकी अच्छी ग़िज़ा, बेहतर लाइफ़स्टाइल और एहतियाती तर्ज़ ज़िंदगी पर मुनहसर है। इसके लिए लाज़िम है कि इंसान अपनी ग़िज़ा का इंतख़ाब किन चीज़ों से करता है और इसके रोज़मर्रा के मामूलात कैसे हैं। वो किस तरह से गैर मियारी, नाखालिस, मिलावट शुदा चीज़ों से बचता है। इन सब चीज़ों के लिए इंसान का इसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये मालूमात कैसे हासिल की जाए, तो आइए मालूम करते हैं डॉक्टर अस्मा से। डॉक्टर अस्मा ना सिर्फ डॉक्टर हैं, बल्कि वो एक बेहतरीन फूड न्यूट्रिशनिस्ट और तिब और ग़िज़ाइयत के शोबे में रिसर्च भी कर रही हैं और इनकी रिसर्च से बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आइए इनसे चंद जुमला मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये मालूमात चंद वीडियो पर मुश्तमिल है, जो कि एक वीडियो की सीरीज़ है। आइए इस सीरीज़ की पहली वीडियो में मालूम करते हैं बैक्टीरिया और जरासीम हमारी ग़िज़ाओं में किस तरह से शामिल होकर हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं और किस किस्म के बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे हमें नुकसान के बजाय फ़ायदा होता है और ये बैक्टीरिया किन बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो आइए पहली वीडियो देखते हैं। बुरे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को फूड पॉइजनिंग का नाम दिया जाता है। फूड पॉइजनिंग की मुख्तलिफ अक़साम है, जैसे कि मसलन कॉलेरा है। कॉलेरा एक गंदे जरासीम की वजह से होता है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि डायरिया और पतले दस्त आने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये खास तौर पर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसी तरह बुरे बैक्टीरिया से होने वाली एक और बीमारी टाइफाइड है, जो साल्मोनेला टाइफी नामी बैक्टीरिया की वजह से होती है और जिससे बचना इंतहाई आसान है। सिर्फ ये कि अगर हम हाथ धो के अपना खाना पकाएं और हाथ धो के खाना खाएं। तो ये चंद एक बुरे जरासीम हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से नॉर्मली पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होती है, उल्टी होती है और उसके साथ पतले पखाने या डायरिया हो जाता है। लेकिन जरासीम जो होते हैं, जिनको जर्म्स, जिनको आम जुबान पे बैक्टीरिया कहा जाता है, ये जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ही हो। अगर आपने बायोलॉजिकली देखना है तो जर्म्स जो हैं वो वायरस भी हो सकती हैं, फंगाई भी हो सकती है, फंगस भी हो सकती है। अलबत्ता हम इसको जो आम जुबान है उसके अंदर जर्म्स या जरासीम कहते हैं। और बैक्टीरिया के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बीमारी पैदा करें या बुरे बैक्टीरिया ही हों। इनफैक्ट इंसानी जिस्म के अंदर करीबन 8 ट्रिलियन जो होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इनफैक्ट इंसानी जिस्म के अंदर इंसानी जिस्मानी सेल से ज्यादा मिकदार अच्छे बैक्टीरिया की है या होनी चाहिए, जिनको प्रोबायोटिक कहा जाता है। अगर इंसानी जिस्म के अंदर ये प्रोबायोटिक यानी अच्छे बैक्टीरिया या अच्छे जरासीम जो है, अच्छे जर्म्स जो है ये होंगे, तो इंसानों को बीमारी नहीं होगी और उनका खाना हजम हो जाएगा। लेकिन अगर ये अच्छे बैक्टीरिया नहीं होंगे, अच्छे जो जरासीम है ये नहीं होंगे, तो फिर बीमारी होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। और बीमारियां सिर्फ जरासीम वाली बीमारियां नहीं, बल्कि जिनको ऑटोइम्यून डिजीजेस कहते हैं, इम्यून बेस्ड डिजीजेस जो होती हैं, वो भी हो जाती हैं। चुनांचे ये चीज कि हमें हर जरासीम को या हर बैक्टीरिया को मार देना चाहिए, ये एक बहुत गलत ख्याल है। बल्कि हमें उन बैक्टीरिया को बढ़ाना चाहिए जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद है, और जो बुरे बैक्टीरिया हैं वो उनको अच्छे बैक्टीरिया खुद खत्म कर दें। अगर निज़ाम हाजमा की खराबी है तो सबसे पहले तो यह कि जो भी खाएं वो बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धो के खाएं। इससे आपकी तकरीबन 80% बीमारियां जो हैं वो निकल जाती है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपने क्या खाना है। क्या खाने के अंदर ये आपने देखना है कि अच्छे बैक्टीरिया आपने, जिनको प्रोबायोटिक्स जो हैं वो आपने खाने हैं, और प्रोबायोटिक्स के साथ प्रीबायोटिक्स जो हैं वो भी आपने लेने हैं। प्रोबायोटिक्स आप लेंगे यानी कि अच्छे बैक्टीरिया लेंगे, तो उनकी फौज इतनी काफी होगी कि वो आपको हर बुरे बैक्टीरिया से या बुरे असरात से भी बचा ले, और जो कुछ आप खा रहे हैं उसके आपके हजम होने में भी आपकी मदद करे। इसके अलावा जो चीज है वो आपने देखनी है कि आपका खाना गैर मयारी ना हो। मुख्तलिफ केमिकल्स जो होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिनकी वजह से लोगों को बदहजमी की शिकायत होती है और लोग समझते हैं कि ये खाना है जिसकी वजह से हमें बदहजमी
ہو رہی ہے، لیکن دراصل وہ کیمیکلز کھانے کے اندر جو ڈالے گئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز بغیر کیمیکلز کے کھائیں، جیسے کہ پینٹ بٹر ہے، اگر وہ ہائیڈروجنیٹڈ آئل کے بغیر دیسی گھی میں بنا ہوا کھائیں تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتا جتنا کہ وہ بازار کا پینٹ بٹر ملتا ہے، جو جس کے اندر پریزرویٹیوز اور ہائیڈروجنیٹڈ آئلز اور گندے کلرز جو ہوتے ہیں وہ ایڈ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو الرجی اور مختلف جو نظام کی بیماریاں ہیں ان سے دوچار کرتا ہے۔